अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स मरीम नवाज़ के पहली खातून वज़ीर आला बनने पर क्या राय रखते हैं आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने आज तकरीर की। उस तकरीर के अंदर जो चीज़ें उन्होंने बयान की वो सारे के सारे ख्वाब, ख़याल, या शायद यूँ कहें कि शेख चिल्ली की तकरीर उनके हाथ लग गई है तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें गा गी गे पर मुनहसर थी कि हम ये करेंगे, हम इसको किसी तरह से करेंगे, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से करेंगे। और उनकी तकरीर को देखकर लगता था कि शायद वफाक के तमाम मंसूबे वो पंजाब के अंदर शुरू करने जा रही हैं, जो कि मुमकिन तौर पर ऐसा नज़र आता है कि जो ग्राउंड के ऊपर पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े बड़े बुलंदोबाद वादे तो किए गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनसे पहले के वज़ीर आला उनके अपने चचा शहबाज शरीफ और बाकी सूबों के अंदर मौजूद वज़राए आला की निस्बत वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम रिपोर्टर्स जो हैं उनकी राय ली, वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। सर नासिर साहब, मरीम नवाज़ साहिबा को पहली खातून वज़ीर आला पंजाब आप किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया। मरीम नवाज़ साहिबा ने उनकी एक तो उनको मुबारकबाद कि वो पहली पंजाब की, पाकिस्तान की पहली चीफ़ मिनिस्टर बनी है किसी भी प्रोविंस की। प्राइम मिनिस्टर तो बन चुकी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आपको याद होगा, लेकिन प्रोविंस में कोई भी खातून चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनी थी। हाँ, आप कह रहे हैं कैसी नज़र से देखते हैं, तो ये बात है कि उनके लिए बहुत आसान सेल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक तो पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उसको फुलफ़िल करना बहुत इतना आसान, मतलब ये कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये बेड ऑफ थॉर्न्स है। और दूसरी बात ये है कि उनका अपने ही पार्टी के चचा, मतलब जो उनके चचा हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ कंपटीशन है। अब आपने ये प्रूव करना है कि आप उनसे बेहतर आप में स्किल है, क्योंकि वो जैसे भी थे बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते थे, अपने काम में वो जुटे रहते थे। ये अलग बात है, आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन ये अगर मतलब उनको एक्सेलेंस एट पार जाना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। सही साहब, आप मरीम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया कमर। देखें, बात यह है कि सबसे पहली खातून वज़ीर आला होने का एज़ाज़ यकीनन ये एक अच्छी बात होती, इसको अच्छी नज़र से देखा जाता, इसकी सताइश की जाती। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह एक हारी हुई सीट पर धांधली करवा के वज़ीर आला पंजाब बनी है, मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा दाग है जिसकी वो इब्तदा कर रही हैं अपने सियासी कैरियर के ज़रिए, कि वो एक हारी हुई सीट पर धांधली करवा कर उनको मुंतखब करवाया गया, नताइज में हेर फेर किया गया, फॉर्म 47 तब्दील किए गए, फॉर्म 45 आज तक जारी नहीं किए गए। और आप देखें कि एक ख़ातून जो धांधली ज़्यादा सीट पर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो रही है, तो उसकी मेरी नज़र में तो उसकी कोई सताइश नहीं बनती, उसकी मज़म्मत बनती है। हाँ, अगर वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह अवाम से मुंतखब होके आती, अवाम का वोट लेके आती, अवाम का एतमाद लेके आती, तो फिर उनकी ये जो वज़ारत आला थी इसकी सताइश भी बनती थी, उसको सराहा भी जाना चाहिए था। लेकिन ये पूरा इलेक्शन ही धांधली ज़दा है। और पूरी मुस्लिम लीग नून आप देख लें कि पंजाब के अंदर भी इनकी शायद कोई 40-50 सीटें 60 सीटें बनती थी, और वहाँ पर भी धांधली करवा कर मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। और जिस तरह जितवाया गया वो सारे उसके शवाहिद जो हैं वो हमारी आंखों के सामने है, और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो अगर बेहतर ये होता कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर वो समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एज़ाज़ था, तो कम अज़ कम उनको धांधली करके वज़ीर आला नहीं मुंतखब होना चाहिए था। उन्होंने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ ही क्या कहते हैं कि क्रिकेट में भी जैसे होता है ना कि आप वो फिक्सिंग करते हैं, पहले मैच में ही आपने फिक्सिंग कर दी और आप बदनाम हो गए, तो अब सारी ज़िंदगी आप जो मर्ज़ी नेक नामी कमाते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि ये दाग उससे साफ़ होगा। कंबर जैदी साहब, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मरीम नवाज़ का अभी तक जो चेहरा सामने आया है वो क्राउड पुलर के तौर पर तो हमें बड़ी कामयाब नज़र आई हैं कि मरीम नवाज़ ने बड़े ज़बरदस्त जलसे किए। लेकिन दूसरी जानिब जब प्रैक्टिकल फील्ड में उन्हें देखा जाएगा तो वो सारा डिपेंड करता है कि मुल्की मईशत हमारी कहाँ पर खड़ी है। और अगर मुल्की मईशत
ठीक नहीं है तो मेरा ख्याल से मरीम नवाज़ हो या कोई भी वज़ीर आला हो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अलबत्ता ये ज़रूर देखना होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा क्या अपने चचा के मुकाबले में उतनी मुतहर्रिक हैं। उस्मान बुज़दार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या मरीम नवाज़ डिलीवर कर पाएंगे, ये चंद अहम सवालात हैं। मेरा ख्याल से मरीम नवाज़ के लिए ये पहला एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा और वो हमें प्रैक्टिकली काम करती हुई नज़र आएंगी। मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगी और जो सबसे ज़्यादा जो सूबा डिलीवर करेगा वो पंजाब होगा। कम से कम अगर हम कंपेयर करें उस्मान बुज़दार तो उनके मुकाबले में तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। टीम ये सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छी लेके आ रही है। और दूसरी अहम बात, अगर हम बात करें मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल स्ट्रगल की, तो 2018 से पहले उनके ऊपर केसेस बनाए गए, हालांकि उनके ऊपर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं थी और सिर्फ सज़ा उनको इसलिए दी गई क्योंकि उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। अब वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद जो अहम ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है वो अब देखना ये है कि वो उस ज़िम्मेदारी में वो किस तरह से जो मंशूर मुस्लिम लीग नून ने दिया उस पर इम्प्लीमेंट करवाती है। देखें, ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि मरीम नवाज़ जो है उनका मुकाबला वज़ीर आला पंजाब साहब का वज़ीर आला पंजाब या उनके चचा से है। देखें, चचा पंजाब के वज़ीर आला थे, वो माजी का किस्सा हो गए। अब उनका मुकाबला जो अब दीगर 4-3 सूबे होंगे, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब का नाम है, आज मुराद अली शाह के इलेक्शंस हो रहे हैं और बलूचिस्तान में देखें कौन आता है, तो उनका मुकाबला दीगर 3 सूबों के साथ होगा। लेकिन आज मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की है, मेरे ख़्याल से वो तकरीर एक मतवाज़न तकरीर थी। मुखालफिन को बजाय इसके कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए जाते, मुखालफिन को ओए तोए की जाती, ऐसी कोई भी चीज़ उनकी तकरीर के अंदर नहीं थी। बजाय इसके कि वो ऐसी तकरीर करती, उन्होंने एक अपने जो वर्किंग एजेंडा है, अपने जो वज़ीर आला का बतौर वज़ीर आला जो एजेंडा था उन्होंने वो दे दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर दिए, गरीबों के लिए ऐलानात कर दिए, डाटा इकट्ठा करने का कह दिया। तकरीर बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब देखना यह है कि वो उस तकरीर के ऊपर अमल कर पाती हैं या नहीं कर पाती, क्योंकि तकरीर करना बड़ी बात नहीं है, तकरीर जो अपने ऐलानात हैं उनके ऊपर अमल करना बड़ी बात है। खातून वज़ीर आला मुंतखब होकर असम्बली में आई हैं, गो के धांधली के इल्ज़ामात और दीगर बहुत सारा कुछ ऐसा है जो मार्केट में इस वक्त मौजूद है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल इसलिए दी जाती है कि वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म पाकिस्तान थीं और मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने अपने नाम एजाज़ बहरहाल किया है। गो के बयानात और सख्त गिरी का जो मीडिया सेल की जानिब से जारी मामलात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और उन तमाम मामलात की वजह से आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा था कि आप एक अच्छे जेस्चर के साथ बात करते और अच्छे जेस्चर के साथ आगे बढ़ते, लेकिन बहरहाल पहली मरतबा MPA मुंतखब होने के बाद डायरेक्ट वज़ीर आला बन जाना एक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक नए बाब का इजाफ़ा है। जी।